अक्की सरप्राइज। बाहर निकालो ना यहां से। देख क्या रही हो? इनको यहां से बाहर निकालो। ये क्या बोल रहे हो तुम? क्यों बाहर निकालूं मैं उनको? जो मैं कह रहा हूं कान खोलकर सुनो। तुम्हारे भैया और भाभी यहां एक भी मिनट कदम नहीं रह सकते अपने। हटाओ ना यहां से। अरे ऐसा क्या हो गया? तुम क्यों मिसबिहेव कर रहे हो मेरे भैया भाभी से इस तरीके से? फ्रांसी, मैं कोई मिसबिहेव नहीं कर रहा हूं। मैं बहुत ही अच्छे से और इज्जत से बोल रहा हूं अभी। पर हुआ क्या है अक्की? इस तरीके से तुम नहीं बात करते हो किसी से भी। आज प्लीज यार, मेरे भैया भाभी हैं, इस तरीके से बात मत करो। तो प्राची, तुम क्या चाहती हो? तुम्हारे भैया भाभी हैं तो मैं इनकी आरती करूं, पूजा करूं, या बैठ के इनके लिए 56 भोग बनाऊं? नहीं अक्की, लेकिन तुम अगर इस तरीके से बिहेव करोगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ, और ना ही मैं अपने किसी फैमिली मेंबर को यहाँ ला सकती हूँ। ओह, तो मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ? मतलब कि तुम्हारे भैया भाभी हैं, मेरे दरवाजे पर आए हैं, तो तुम ये चाहती हो कि मैं इनकी सेवा करूं, बैठ के इनके कदमों में गिर जाऊं? तुम्हारे भैया भाभी हैं, वे भाड़ में जाएं। मुझे बताओगे कि हुआ क्या है जो तुम इस तरीके से मेरे भैया भाभी से बात कर रहे हो? अक्की भाई, ये किस तरीके से प्रांसी से बात कर रहे हो? तुम इतनी देर से कुछ भी बोले जा रहे हो प्रांसी से। अरे हम लोग अपनी छोटी बहन के घर आए हैं, इस तरीके से बात नहीं करना चाहिए तुम्हें। और अगर हमसे कोई गलती हुई है तो बताओ। हाँ भैया, गलती हुई है और बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन ना गलती आपने की है और ना ही भाभी जी ने। गलती आपकी छोटी बहन ने की है। ये सब आप क्या बोल रहे हैं? ऐसा प्रांसी ने क्या कर दिया? भैया, मुझे नहीं पता था कि प्रांशी मेरे पापा मम्मी के बारे में ऐसा सोचती है। प्रांशी, हाँ? मम्मी पापा आ रहे हैं। तो मैं क्या करूं? तुम्हारे मम्मी पापा आ रहे हैं मतलब? उनको ये कोई होटल दिखाई दे रहा है, या फिर मैं नौकरानी दिखाई दे रही हूँ कि वो अपनी कोई भी फरमाइश रखेंगे मैं तुरंत जाके पूरी कर दूंगी? प्रांशी, वो अपने घर में आ रहे हैं, किसी होटल में नहीं। चलो चुपचाप मटर पनीर बनाओ। तुम्हें एक बात पता है? तुम्हारे मम्मी पापा ने मुझे नौकरानी समझ रखा है शायद, इसीलिए कभी भी मुंह उठा के वो यहाँ चले आते हैं। उन्होंने मुझसे परमिशन ली कि मैं आऊं या ना आऊं। परमिशन? किस परमिशन की बात कर रही हो? इस घर में जितना हक मेरा है ना, उतना ही हक मेरे माँ बाप का है, तो उनको आने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। अखी, एक काम करो, तुम्हें इतना ही शौक है ना अपने मम्मी पापा से मिलने का, तो उनको धर्मशाला छोड़ाओ, क्योंकि मैं तो इतनी सेवा उनकी कर नहीं सकती। प्रांशी, वो मेरे मम्मी पापा हैं, कैसी बात कर रही हो? मैं उनको धर्मशाला में छोड़ाऊं? तो मैं क्या करूं? तुम्हारे मम्मी पापा हैं, मेरे थोड़े ही हैं। इसका मतलब मैं उनको सिर पे थोड़ी ना बैठा लूंगी। और जो करना है करो जाके, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, वो यहां नहीं आने चाहिए। ठीक है, तो मैं तुम्हें बाद में देखता हूं। प्रांसी ने तो यहां तक ये भी कह दिया कि ज्यादा दिक्कत हो तो उनको कहीं आश्रम में जाके रोक दो। अब आप ही बताओ भैया, अगर भाभी ये चीज आपके साथ करेंगे या आपके मम्मी पापा के साथ, आपको कैसा लगेगा? तब मैंने भी यही सोचा कि अगर प्रांशी मेरे माँ बाप की इज्जत नहीं करेगी तो फिर मैं भी इनके माँ बाप की इज्जत नहीं करूंगा। और भैया, जब शादी होती है तो सिर्फ रिश्ता दो लोगों के बीच में नहीं रहता है, बल्कि दो परिवारों के बीच में रिश्ता बनता है। अगर प्रांशी के परिवार में कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो मैं प्रांशी के लिए हमेशा रेडी रहता हूं, पर प्रांशी कभी नहीं। प्रांशी मेरे परिवार को समझना नहीं चाहती है, मेरे रिश्तेदारों से बात नहीं करना चाहती है, इनको कोई मतलब नहीं है। और मुझे लगता है इसका कारण सिर्फ ये है कि आप लोगों ने इनको बाहर पढ़ाया है, छूट दिया है, और इन्होंने अपनी आज़ादी का फायदा उठाया है। ये भूल गई हैं अपने संस्कार और अपने सब कुछ। क्योंकि आप लोगों से मिलता हूँ, भाभी से मिलता हूँ जाकर, तो ऐसा महसूस होता है कि मैं अपने परिवार में ही हूँ। और प्रांसी दिन ब दिन अपने असली रंग दिखा रही है मुझे। प्रांसी, ये मैं क्या सुन रहा हूं? तुमने अक्की के मम्मी पापा को यहां पे आने से मना कर दिया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम अपना घर बिगाड़ना चाहती हो, ये जानते हुए भी कि अक्की के मम्मी पापा ही अक्की के लिए सब कुछ है, तुमने उनको यहां आने से मना कर दिया।
जितना इस घर में तुम्हारा हक है उससे कहीं ज्यादा हक अक्की के मम्मी पापा का यहाँ पर है। हाँ प्रांसी, तुम अपने सास ससुर को खाना भी नहीं दे सकती? इतना भी मॉडर्न क्या होना कि तुम बड़ों की इज्जत ही करना भूल जाओ? और ये बताओ, अगर सृष्टि हमारे मम्मी पापा के साथ ऐसा ही हरकत करती जैसा तुम अक्की के मम्मी पापा के साथ कर रही हो तो तुम्हें कैसा लगता? अक्की, मेरी बहन के इस किए पर मैं बहुत शर्मिंदा हूं और अपने बहन की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूं। मेरी बहन को इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए था। प्रांसी के इस व्यवहार से हमें भी बहुत दुख पहुंचा है और हम भी इस घर से जा रहे हैं। हाँ, आप सही कह रहे हैं। अब इस घर पे हम लोग और नहीं रुक सकते। अब भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। अक्की मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से ध्यान रखूंगी ऐसी कोई गलती ना करूं। मुझे आज एहसास हुआ जब तुमने मेरे भैया भाभी की बेइज्जती की कि कैसा फील होता है जब अपना इंसान और किसी अपने की ही बेइज्जती करता है। आगे से कभी ऐसा नहीं होगा, प्रॉमिस कर रही हूँ। अब एक मिनट भैया, भाभी, अब अगर मेरी बीवी को अपनी गलती का एहसास है तो फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं आप लोगों की ऐसे बेइज्जती करूं। वो तो बस मैं प्रांसी को सबक सिखाना चाहता था। और अगर प्रांसी आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करेंगी तो मेरे तरफ से कभी कोई गलती नहीं मिलेगी। भैया हो सके तो मुझे भी माफ़ कर दीजिए आप लोग। भैया भाभी आइए ना आप लोग। प्रांशी, चाय पानी लगाओ भैया के लिए।